हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम बिग विद एसएस। आज के वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे न्यू मदर्स फेस करती है, लेकिन उनको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है। एंड वो है नर्सिंग स्ट्राइक या ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्राइक। ये यूजुअली बेबी जब 3 मंथ से लेके 9 मंथ तक जो उसका एज है, ये टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। एंड बहुत सारे मदर्स को ये मिसअंडरस्टैंड हो जाता है कि शायद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, शायद उसे टॉप फीड की ज़रूरत है, शायद उसे सॉलिड फूड स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड वो कुछ टाइम तक इसे ट्राई करने के बाद छोड़ देते हैं, या फिर शायद बेबी ही ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देता है। सो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसके रीज़न्स क्या है, इसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, बच्चे को बैक टू ब्रेस्ट फीडिंग हम कैसे लेके आ सकते हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। जो भी न्यू मदर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड ये सब चीज़ें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी नर्सिंग स्ट्राइक को एक्सपीरियंस किया था। सो मैंने सोचा चलो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना जाए, ताकि जो भी न्यू मदर्स है वो इस चीज़ से सीख पाए एंड समझ पाए। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। So without any further ado, let's jump into the video. So guys, फर्स्ट जान लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्राइक होता क्या है। अगर आप अपने बच्चे को लंबे समय से ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो एंड किसी दिन सडनली आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद कर देता है, या फिर जब भी आप अपने बच्चे को अपने पास फीडिंग के लिए लेके आते हो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, अनहैप्पी होता है, सो इसे कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्राइक। एंड ये एक ब्रेस्ट पे भी हो सकता है या फिर दोनों ब्रेस्ट पे एक साथ हो सकता है, जो यूजुअली 2 दिन से लेकर 4 दिन तक रहता है। कभी कभार 7 दिन से लेकर 10 दिन तक भी चले जाता है। एंड कुछ वर्स्ट केसेस में तो ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली बंद हो जाता है। एंड कुछ मदर्स अदर सोर्सेस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि फॉर्नस हो गया या सॉलिड फूड्स हो गया। सो आज के वीडियो में हम एक्चुअल रीज़न जान लेंगे कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्राइक क्यों करता है। सो फर्स्ट रीज़न है पेन। ये बहुत सारे रीज़न्स की वजह से हो सकता है। शायद आपके बच्चे को वैक्सीनेशन से पेन हुआ हो, या फिर आपके बच्चे को टीथिंग का कोई पेन हो रहा हो, क्योंकि कुछ बच्चों में जो टीथिंग का पेन है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है एंड कुछ बच्चों में लेट होता है। या फिर शायद आपके बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो रहा हो। जब भी हम बेबी को फीड करते हैं हम ऐसे क्रैडल पोजीशन में लेते हैं, तो शायद जो साइड आप बेबी को पिला रहे हो वो साइड में शायद बेबी को ईयर में कुछ दर्द हो रहा हो, इसलिए वो फीड नहीं कर रहा होगा। या फिर बेबी को बॉडी में कुछ और भी दर्द हो सकता है। सेकेंड रीज़न है कोल्ड या स्टफी नोज़। जो बेबीज़ है ना, उसमें कोल्ड एंड स्टफी नोज़ का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। सो वो इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। एंड जब भी बेबी फीड करता है एंड उसे सर्दी हो रहा हो, सो उसे ब्रीथिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सो शायद इसकी वजह से ही वो ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा होगा। सो थर्ड रीज़न है डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस। शायद आपका बेबी, आपका जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि जो बेबीज़ है ना वो छोटे छोटे साउंड्स को, लाइट्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और बहुत जल्दी हो जाते हैं। शायद आपका बच्चा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हो एंड उसे ब्रेस्ट फीडिंग में शायद इंटरेस्टेड नहीं होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रेस। आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चे को क्या स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन नहीं, वो भी हर चीज़ फील कर सकते हैं। स्पेशली जब बेबी टीथिंग के फेस से गुज़र रहा हो, आप जब भी उसे फीड करते हैं ना, कुछ बेबीज बाइट कर देते हैं निप्पल को, एंड शायद कभी कभार आप सडनली ऐसे रिएक्ट कर देते हो दर्द के मारे। आप जानबूझ के नहीं करते हो, शायद रिएक्शन आ जाता है एंड बेबी शायद उस रिएक्शन से उसे स्ट्रेस हो गया हो एंड दोबारा वो शायद ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा होगा। एंड फोर्थ रीज़न है डिलेड फीडिंग। मैंने बहुत सारे मदर्स से ये सुना है, एंड वन ऑफ द डॉक्टर ने भी मुझे ये कहा था, जब इनिशियल स्टेजेस में मेरी बेबी लैच नहीं करती थी, सो उन्होंने कहा कि जब बेबी बहुत ज़्यादा भूखा हो ना, आप तब उसे पिलाइए, वो ज़रूर लैच करेगा। एंड मेरे केस में कम्प्लीटली ऑपोजिट वर्क किया, क्योंकि जब बेबी बहुत ज़्यादा भूखा होता है वो बहुत क्रैंकी हो जाता है एंड वो बहुत रोने लगता है। वो टाइम पे बेबी को संभालना एंड उसे लैच करवाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
सो आप वो टाइम तक वेट मत कीजिए। जब भी आपको लग रहा है कि बेबी भूखा है और थोड़ा बहुत हाथों को लिक कर रहा है या फिर साइड्स में फूड सोर्स को देख रहा है, आप तुरंत बेबी को लीजिए एंड फीड कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिलेड फीडिंग करने लगेंगे तो बच्चे को भी लगेगा कि उसका जो भी सिग्नल्स वो पास कर रहा है वो आप कैच नहीं कर पा रहे हो एंड वो ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं दिखाएगा। एंड फिफ्थ चीज़ है न्यू सेंस और टेस्ट। शायद आपने रिसेंटली कोई नया साबुन यूज़ किया होगा या फिर कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम आपने यूज़ कर लिया होगा या फिर आपने कोई बॉडी लोशन यूज़ किया होगा जिस स्मेल से शायद बेबी को अनप्लीजेंट सा फील हो रहा होगा एंड वो आपके करीब नहीं आ रहा होगा एंड ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ है टेस्ट। आप जो भी फूड इनटेक करते हो उससे ब्रेस्ट मिल्क के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है। शायद वो जो भी आपने खाया होगा उससे शायद ब्रेस्ट मिल्क में कोई टेस्ट का फ़र्क आया होगा या फिर आपने रिसेंटली फिर से पीरियड्स आपका रिज्यूम हो गया होगा, उसके वजह से भी ब्रेस्ट मिल्क का जो टेस्ट है वो चेंज होता है, या फिर आप शायद फिर से प्रेग्नेंट होंगे। क्योंकि ये टाइम पे बहुत महीने तक कुछ लोगों को पीरियड्स नहीं होता है, सो उन्हें पता नहीं होता कि वो दोबारा कंसीव कर चुके हैं। सो दोबारा कंसीव करने का भी ब्रेस्ट मिल्क पे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा एंड इसलिए शायद आपका बेबी उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा होगा। एंड सिक्स्थ चीज़ है यूज़ ऑफ पेसिफायर। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था जब मेरी बेबी रोती थी एंड अपने हाथों को बहुत ज़्यादा लिक करती थी, वो कहते थे कि मुंह में पेसिफायर लगा दो, वो ये सब चीज़ें करना बंद कर देंगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेसिफायर बेबी के मुँह में लगाएंगे वो उसे सक करती रहेगी सारा दिन, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इससे दूध तो आएगा नहीं। सो वो सिर्फ सक करने लगेगी एंड उसका जो भी एनर्जी है ना उसमें वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड करते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सक्शन की ज़रूरत होती है एंड उनके ये जॉ लाइन्स है ना ये बहुत उन्हें स्ट्रांगली यूज़ करना पड़ता है। सो अगर वो सारा दिन सकिंग में लगाएगी सो उसका ये जॉ लाइन है ना वो दर्द करने लग जाएगा एंड उसके पास उतना स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सक कर पाए। सो इसलिए आप पेसिफायर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। सो ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्राइक कर सकता है एंड इससे आपके मिल्क सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। क्योंकि जब बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं करता है तो आपका मिल्क सप्लाई भी रिड्यूस हो जाता है। सो ये टाइम पे आप क्या कीजिए, आपको इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप यूज़ कर लीजिए या फिर हैंड एक्सप्रेस करके एवरी 3 to 4 आवर्स आपका ब्रेस्ट को आप एम्प्टी कीजिए ताकि आपका मिल्क सप्लाई मेंटेन रहे एंड जो भी मिल्क आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो आप अपने बेबी को फीड कीजिए विद द हेल्प ऑफ स्पून। आप प्लीज़ बॉटल के झंझट में मत जाइए, क्योंकि एक बार बच्चे को वो बॉटल की निप्पल की आदत हो गई ना वो वापस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसे कुछ स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिल्क फ्लो होते रहेगा। सो उसे वो ज़्यादा आसानी दिखेगा, सो वो ब्रेस्ट फीडिंग के तरफ दोबारा नहीं आएगा। सो प्लीज़ बॉटल्स मत यूज़ कीजिए, आप स्पून की मदद से उसे फीड कीजिए। सो आप जान लेते हैं कि इसे हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट चीज़ है डोंट फोर्स द बेबी। अगर बेबी फीड नहीं कर रहा है आप ज़बरदस्ती बेबी के मुंह में निप्पल मत धकेलिए। आप ट्राई कीजिए एवरी 1 आवर आप बेबी को अपने पास लीजिए एंड फीड करने की कोशिश कीजिए एंड देखिए कि बेबी लैच कर रहा है कि नहीं। अगर लैच नहीं कर रहा है तो आप वो टाइम पे उसे छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद फिर से ट्राई कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती बेबी के मुंह में निप्पल मत धकेलिए, क्योंकि इवेंचुअली बेबी को ही सक करना पड़ता है। आप चाहे कितना भी उसके मुंह में धक लो वो नहीं पीने वाला अगर उसे पीना नहीं है तो। सो सेकेंड टिप है चेंज द पोजीशन। अगर आप अपने बच्चे को हमेशा क्रैडल पोजीशन में फीड करते हो तो आप फुटबॉल पोजीशन ट्राई कीजिए या फिर लेड बैक पोजीशन में ट्राई कीजिए, बच्चा ज़रूर लैच कर लेगा। रिसेंटली जब मैं नर्सिंग स्ट्राइक को फेस कर रही थी मेरे बेबी के साथ, जब भी मैं उसे क्रैडल पोजीशन में फीड करती थी वो पता नहीं क्यों बिल्कुल फीड नहीं करती थी एंड जैसे ही मैं उसे फुटबॉल पोजीशन में फीड करवाती थी वो तुरंत लैच कर लेती थी। सो आप अपने पोजीशंस में हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहिए एंड टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। एंड थर्ड टिप है चेंज द प्लेस।
अगर आप कोई नॉइसी जगह में बैठ के बेबी को फीड करवाओ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स है, तो आप क्या कीजिए, कोई शांत रूम में जाइए जहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, एंड जो भी आपके लाइट्स है वो डिम कर दीजिए। आप कोई बेड लाइट लगा लीजिए ताकि लाइट्स थोड़े डिम हो जाए। सो बेबी अगर बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो जाएगा, वो थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, एंड जो भी डिस्टरबेंस है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें इंटरेस्ट दिखाने की वो कोशिश करेगा। एंड फोर्थ पॉइंट है नर्सिंग मोशन। अब ये क्या है, जब मैं रिसेंटली बेबी को जो नर्सिंग स्ट्राइक एक्सपीरियंस करती थी, जब मैं एक जगह पे बैठ के बेबी को फीड करती थी ना, वो बिल्कुल फीड नहीं करती थी। तो मैं क्या करती थी, उसे ऐसे होल्ड कर लेती थी एंड चलते चलते फीड करती थी। सो उससे वो मोशन वाली फीलिंग होती थी, एंड वो अच्छे से लैच भी कर लेती थी, एंड मेरा भी जो मतलब था उसे दूध पिलाने का, वो भी अच्छे से हो जाता था। एंड नेक्स्ट टिप है स्पेंड स्किन टू स्किन टाइम विद बेबी। आप सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करने के टाइम ही अपने बच्चे को अपने चेस्ट पे मत लीजिए, दूसरे टाइम पे भी जब भी आपको टाइम मिले आप अपने बेबी को लीजिए, एंड स्किन टू स्किन बहुत ज़्यादा उससे टाइम स्पेंड कीजिए ताकि बच्चा आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए, बॉन्ड हो पाए, एंड वो आराम से लैच कर पाए। एंड नेक्स्ट टिप है नर्स व्हेन दे आर ड्राउजी और स्लीपिंग। ये टिप भी मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया। जब बेबी बहुत ज़्यादा खेल खेल के थक जाता है, बहुत डल हो जाता है, सोने लगता है या फिर सो जाता है, तब आप क्या कीजिए, बेबी को लीजिए एंड फीड करने की कोशिश कीजिए, वो ज़रूर लैच कर लेगा। आप देखिएगा उसके लिप्स पे आप थोड़ा सा ऐसा निप्पल को ऐसा यूं रब कीजिए, वो तुरंत मुंह खोलेगा, एंड आप निप्पल मुंह में डाल दीजिए, वो अच्छे से दूध पी लेगा। एंड ये टिप भी बहुत अच्छे से वर्क होगा, आप ट्राई कीजिए ज़रूर। सो नेक्स्ट टिप है पंप बिफोर फीडिंग। कई बार क्या होता है, हमें ब्रेस्ट एंगॉजमेंट हो जाता है। अब ब्रेस्ट एंगॉजमेंट क्या है गाइस, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, जिसमें रीजंस एंड इसे कैसे रिजॉल्व करना है सब कुछ है। सो आप जाके प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। सो अब बात करते हैं टॉपिक पे। सो आप थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस करके जब बेबी को पिलाएंगे ना, जैसे आपका मिल्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, सो बेबी जब लैच कर लेगा, सो उसका मिल्क फ्लो प्रॉपरली रहेगा, एंड उसे ज़्यादा स्टार्टिंग में उसे जो प्रेशर लगाना पड़ेगा ना मिल्क निकालने के लिए, वो लगाने का ज़रूरत नहीं होगा। सो वो आराम से लैच कर लेगा एंड दूध पी लेगा। एंड लास्ट टिप है, अगर आपका बच्चे को कोल्ड है, स्टफी नोज है, सो फीडिंग करने से पहले आप अपने बच्चे को सलाइन ड्रॉप्स डालें उसके नोज़ में, ताकि जो भी वो स्टफी नोज का प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा उसे रिलीफ मिले, एंड उसके बाद अगर आप फीड करेंगे ना तो वो अच्छे से फीड कर लेगा। सो गाइज, ये थे कुछ टिप्स। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे ना, 99% बेबी वापस ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर लेगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 1% शायद कुछ और प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में आप डॉक्टर से बात कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, सो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। सो बाय गाइज, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।